दोस्तों एक बार फिर से हाजिर हैं हम देश विदेश से जुड़ी ताजा तरीन खबरों को लेकर। तैयार हो जाइए एक बार फिर से आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए। इसी के साथ आज की बड़ी खबरों में आप देखेंगे 20 मिनट धूप और कोरोना वायरस से मुकाबला, शोध में निकला ये निष्कर्ष, जान लीजिए ये बड़ी खबर। इसी के साथ आगे देखेंगे चीन को मिलेगा करारा जवाब, बॉर्डर पर भारत की सबसे खतरनाक निर्भय मिसाइल तैनात। आगे जानिए इस पूरी खबर को। इसी के साथ साथ दोस्तों आगे देखेंगे 1 अक्टूबर से यहां खुलने जा रहे हैं सिनेमा हॉल्स, जानिए किन बातों का रखना है ध्यान, जान लीजिए ये काम की खबर। और साथ ही आगे देखेंगे फ्री राशन के लिए अब नहीं चाहिए होगा राशन कार्ड, सरकार ने बदले नियम, जान लीजिए वरना होगा नुकसान। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, नाक के जरिए कोरोना वैक्सीन देने की तैयारी, जानिए क्यों और कैसे काम करती है। आगे जानेंगे इस पूरी खबर को। दोस्तों आगे आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है, इस खबर को आगे पूरा जरूर जानिएगा। रेलवे स्टेशनों पर रिश्तेदारों को छोड़ने या रिसीव करने वालों से रेलवे वसूलेगा इतने रुपए का चार्ज, आगे जानेंगे इसकी पूरी जानकारी। दोस्तों ये सभी खबरें जानना बेहद जरूरी हैं। खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों बात करें देश भर में कोरोना मरीजों की, तो भारत में कोविड-19 मरीजों का आंकड़ा 60 लाख के पार। पिछले 24 घंटे में दर्ज हुए 82,170 नए केस, 1039 की मौत। खबरों के सिलसिले की शुरुआत करें उससे पहले दोस्तों इस वीडियो पर एक लाइक जरूर करिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल है। शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। कोरोना वायरस की वैक्सीन के लिए मार दी जाएंगी 5 लाख शार्क। कोरोना वायरस की वैक्सीन के लिए करीब 5 लाख शार्क को मारा जा सकता है। वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स ने ये चेतावनी दी है। असल में शार्क के लीवर में एक तेल होता है जिसका उपयोग वैक्सीन की सामग्री के तौर पर किया जाता है। कोरोना वायरस की कई वैक्सीन की सामग्रियों में शार्क के लीवर के तेल मौजूद होने का उल्लेख है। वैक्सीन के प्रभाव को बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। अमेरिका के कैलिफोर्निया के शार्क एलाइज संस्था का कहना है कि वैक्सीन के लिए 5 लाख शार्क को मारा जा सकता है। अगली खबर में नाक के जरिए कोरोना वैक्सीन देने की तैयारी, जानिए क्यों और कैसे काम करती है। दोस्तों आपको बता दें देशों में 300 से ज्यादा वैक्सीन का डेवलपमेंट हो रहा है। इनमें से अधिकतर वैक्सीन इंजेक्शन की शक्ल में दी जाने वाली हैं। हालांकि कुछ वैक्सीन ऐसी भी डेवलप की जा रही हैं जिन्हें नाक के जरिए शरीर में प्रवेश कराया जा सकता है। इन्हें नेजल या इंटरनेजल वैक्सीन कहते हैं। आपको बता दें कोरोना अक्सर नाक के जरिए एंट्री करता है। साइंटिस्ट का तर्क है कि जिन टिश्यूज से पैथोजन का सामना होगा उन्हीं टिश्यूज में इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर करना असरदार हो सकता है। दूसरा तर्क जो नेजल स्प्रे के पक्ष में दिया जाता है कि एक बड़ी आबादी को इंजेक्शन लगवाने से डर लगता है। साथ ही इस तरह की वैक्सीन को बड़े पैमाने पर प्रोड्यूस करना आसान होता है। दोस्तों इस वीडियो को देखते रहिए क्योंकि आगे आप देखेंगे 1 अक्टूबर से यहां खुलने जा रहे हैं सिनेमा हॉल्स, जानिए किन बातों का रखना है ध्यान। साथ ही अब जानिए फ्री राशन लेने के लिए अब नहीं चाहिए होगा राशन कार्ड, सरकार ने बदले नियम। राशन कार्ड को आधार से जोड़ने की प्रक्रिया लगातार जारी है। मोदी सरकार इस दिशा में काम कर रही है। आधार से लिंक हो जाने के बाद उपभोक्ताओं को राशन दुकान पर राशन कार्ड ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राशन कार्ड के नंबर से ही दुकानदार उपभोक्ताओं को उनके हिस्से का अनाज दे देगा। आपको बता दें केंद्र सरकार ने लॉकडाउन लागू करने के बाद से ही ऐसे लाभार्थी जिनके पास राशन कार्ड नहीं थे उन्हें भी फ्री राशन देने की घोषणा की थी। दिल्ली सहित कई राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इस आदेश का पालन करते हुए मुफ्त में राशन बांट रही हैं। ये योजना पहले 3 महीने के लिए लागू किया गया था, लेकिन बाद में केंद्र सरकार ने नवंबर तक बढ़ा दिया। साथ ही अगली बड़ी खबर में 20 मिनट धूप और कोरोना वायरस से मुकाबला, शोध में निकला ये निष्कर्ष। कोरोना संक्रमण के दौर में सुबह 11 से दोपहर 2 बजे के बीच की 20 मिनट की धूप भारतीयों के लिए सबसे कारगर है। इस प्रयोग से कोरोना संक्रमितों में रोग प्रतिरोधक क्षमता तेजी से बढ़ती है। जो लोग कोरोना की चपेट में नहीं आए हैं उनके लिए भी बचाव का यह बेहतर उपाय है। ये नतीजा एक शोध का निष्कर्ष है। इस शोध में डायबिटीज इंडिया, नेशनल डायबिटिक ओबेसिटी एंड कोलेस्ट्रॉल फाउंडेशन तथा न्यूट्रिशन एक्सपर्ट ग्रुप इंडिया के अधीन देश के 60 विशेषज्ञों ने काम किया है। साथ ही अगली खबर में एसी में सफर करने वाले रेल यात्रियों को बड़ा झटका, जल्द रेलवे वसूलेगा ये स्पेशल चार्जेस। अब आपके लिए ट्रेन में सफर करना हो जाएगा और महंगा। दरअसल रेलवे कई बड़े स्टेशनों पर यूजर फीस वसूली की तैयारी कर रही है। ये ट्रेन टिकट का हिस्सा होगा। टीयूआई में छपी रिपोर्ट के अनुसार एसी कोच में यात्रा करने वालों को ज्यादा यूजर फीस चुकानी होगी। एसी 1 में यात्रा करने वालों को 30 रुपए यूजर फीस के तौर पर देने पड़ सकते हैं। एसी 2 और एसी 3 में यात्रा करने वालों के लिए यूजर फीस कम होगी, जबकि स्लीपर क्लास के यात्रियों के लिए मामूली होगी। साथ ही अगली खबर में 1 अक्टूबर से यहां खुलने जा रहे हैं सिनेमा हॉल्स, जानिए किन बातों का रखना है ध्यान।
पूरे भारत में सिनेमा हॉल्स कब खुलेंगे, ये सवाल के जवाब का इंतजार देश भर के लोग कर रहे हैं। हालांकि कोरोना के चलते अभी तक भी सिनेमा हॉल्स को खोला नहीं गया। आपको बता दें, इससे पहले सरकार ने देश भर के सिनेमा हॉलों को फिर से खोलने का फैसला नहीं किया, लेकिन इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी सिनेमा हॉल को 1 अक्टूबर से राज्य में फिर से खोलने की अनुमति दी है। हालांकि इसके लिए एमएआई ने कुछ सख्त गाइडलाइन भी जारी की हैं। इसी के साथ ये माना जा रहा है कि देश भर में जल्द ही सिनेमा हॉल्स के खुलने पर भी खबर सामने आ सकती है। इसी के साथ अगली खबर में दिल्ली, यूपी समेत अन्य राज्यों में बढ़ेगा तापमान। बिहार, झारखंड के पूर्वी हिस्सों में हल्की बारिश के आसार, जाने अन्य राज्यों का हाल। हवा की दिशा बदलने से दिल्ली की फिजा भी बदलने लगी है। उमस भी कम हो रही है तो गर्मी की चुभन भी पहले से हल्की हुई है। अब सुबह और शाम हल्की ठंडक का एहसास भी होने लगा है। मौसम विभाग की माने तो बदलाव का ये दौर जारी रहेगा। सुबह और शाम के समय हल्की ठंडक का एहसास हो सकता है तो अक्टूबर के दूसरे सप्ताह से तापमान में भी गिरावट आने लगेगी। उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में मानसून आज राजस्थान से लौट सकता है। इसके चलते अगले 1-2 दिन तक हल्की बारिश के आसार हैं। सोमवार सुबह भी करीब आधे घंटे तक जिले में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हुई, लेकिन बाद में चटक धूप ने लोगों को गर्मी का आभास कराया। साथ ही अगली बड़ी खबर, वाहन के नंबर प्लेट पर नहीं करवाया ये काम तो कटेगा चालान, जान लीजिए वरना होगा नुकसान। आपको बता दें, दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा शुरू कर दी है ताकि राजधानी के लोग इसे आसानी से हासिल कर सकें। परिवहन विभाग के नए नियम के अनुसार अब कार के मालिक ऑनलाइन ही हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके लिए कार रखने वालों को ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा, जिसमें उन्हें डिटेल्स फिल करके सबमिट करनी होगी। इसके बाद उनका इंटरनेट के माध्यम से ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। साथ ही अगली खबर में, दिल्ली में शुरू हो चुका है कोरोना वायरस का डाउन ट्रेंड, केजरीवाल सरकार का दावा। दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना वायरस के कारण रविवार को 42 संक्रमितों की मौत हो गई, जबकि 3292 लोगों में कोविड-19 का संक्रमण पाया गया। राष्ट्रीय राजधानी में ये लगातार दूसरा दिन है जब 40 से ज्यादा मरीजों ने दम तोड़ा है। वहीं दिल्ली सरकार के मुताबिक अगले 2 हफ्तों के दौरान दिल्ली में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में कमी दर्ज की जाएगी। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय का मानना है कि दिल्ली में कोरोना का डाउन ट्रेंड शुरू हो चुका है। दिल्ली सरकार का यह भी मानना है कि दिल्ली में कोरोना वायरस की दूसरी लहर आ चुकी है। साथ ही दूसरी लहर का पीक भी दिल्ली देख चुकी है। दिल्ली सरकार के मुताबिक अब कोरोना वायरस की दूसरी लहर का पीक धीरे धीरे ढलान की ओर है, यानी आने वाले दिनों में दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी देखी जा सकती है। इसी के साथ अगली खबर में, चीन को मिलेगा करारा जवाब, बॉर्डर पर भारत की सबसे खतरनाक निर्भय मिसाइल तैनात। दोस्तों, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जारी तनाव के बीच भारत की सैन्य ताकत को और मजबूती मिली है। भारत ने सीमा पर निर्भय क्रूज मिसाइल को भी तैनात कर दिया है। यह मिसाइल 1000 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। निर्भय मिसाइल तिब्बत में चीन के ठिकानों पर हमला करने में सक्षम है। 5 महीने से ज्यादा समय से भारत और चीन के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। कई जगहों पर दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हैं। ऐसी स्थिति में भारत ने सीमा पर अपनी सबसे भरोसेमंद मिसाइल को तैनात किया है। इसकी रेंज 1000 किलोमीटर है। साथ ही अगली खबर में, रेलवे स्टेशनों पर गेस्ट को छोड़ने या रिसीव करने वालों से रेलवे वसूलेगा इतने रुपए का चार्ज। दोस्तों, अगर आप अपने रिश्तेदारों या घर वालों को अब रेलवे स्टेशन पर छोड़ने जा रहे हैं तो जरा संभल जाइए। आपको बता दें, रेलवे जल्द ही मुसाफिरों से यूजर चार्ज वसूलने की तैयारी में है। ये चार्ज 10 रुपए से लेकर 35 रुपए तक हो सकता है। रेलवे ने इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया है और इसे कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही लागू कर दिया जाएगा। फिलहाल देश भर में करीब 1000 स्टेशनों से ट्रेन पकड़ने पर यह चार्ज वसूला जाएगा। इसके अलावा इन स्टेशनों पर गेस्ट को छोड़ने या उनको रिसीव करने वालों से भी यूजर चार्ज वसूला जाएगा। सूत्रों के मुताबिक रेलवे लंबे समय से इसकी तैयारी कर रहा था और माना जा रहा है कि नवंबर महीने के पहले सप्ताह तक ये चार्ज लागू हो जाएगा। साथ ही अगली खबर में, बैंकों ने आरबीआई को लगाया चूना, 1.5 करोड़ रुपए के नकली नोट बरामद, जानिए पूरा मामला। ठगी के सैकड़ों केस के बारे में आप अभी तक सुन चुके होंगे। कभी बैंक ग्राहक के साथ ठगी हो जाती है तो कभी बैंक को ही ठग चूना लगाकर फरार हो जाते हैं। लेकिन ताजा मामला बेहद दिलचस्प है। यहाँ ठगी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ हुई है। ठगी करने वाले भी कोई और नहीं बल्कि उसके अपने बैंक ही हैं। जांच में सामने आया है कि लखनऊ स्थित आरबीआई की ब्रांच में नकली नोट जमा करा दिए गए हैं। ये नोट 500 और 1000 के हैं। साथ ही अगली खबर में, गन्ना किसानों के लिए सरकार ने किया बड़ा ऐलान, चीनी मिलें दिसंबर तक कर सकेंगी शुगर एक्सपोर्ट। केंद्र सरकार ने गन्ना किसानों के लिए बड़ी घोषणा करते हुए शुगर मिलों को इस साल के लिए आवंटित चीनी कोटे की अनिवार्य निर्यात की समय सीमा 3 महीने बढ़ा दी है। आसान भाषा में समझे तो चीनी मिलें दिसंबर 2020 तक शुगर एक्सपोर्ट कर सकती हैं। आपको बता दें, खाद्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सरकार ने सितंबर को समाप्त होने वाले 2019-20 की विपणन वर्ष के लिए अतिरिक्त चीनी के निपटान के लिए कोटा के तहत 60 लाख टन चीनी के निर्यात को मंजूरी दे दी है। वहीं सरकार चीनी निर्यात के लिए 6268 करोड़ रुपए की सब्सिडी दे रही है। इससे किसानों को गन्ना के बकाया भुगतान करने में शुगर मिलों को काफी मदद मिलेगी।
दोस्तों, अगर आप भी रोजाना ऐसी खबरें अपने मोबाइल पर पाना चाहते हैं तो बिना भूले नीचे दिए गए लाल रंग वाले सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लें।